ये बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह जी, गौर से पहचानिए इस चेहरे को। इन्होंने बोला था कि आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने बयान दिया था। और ये लगातार अब वीडियो बनाकर माफ़ी मांग रहे हैं। पता है माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको आगे बताऊंगा। 2-3 कारण ऐसा है जिसके बाद ये मंत्री जी लगातार माफ़ी मांग रहे हैं, लगातार वीडियो बनाकर माफ़ी मांग रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इनका एक वीडियो जो माफ़ी वाला है पहले आप सुन लीजिए। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। ये जो आपने सुना दोस्तों, ये बीजेपी के मंत्री हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कैबिनेट में ये मंत्री हैं और ये लगातार माफी मांग रहे हैं। पता है क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एसआईटी अपना जांच शुरू कर दिया है, जांच चल रहा है और 29 मई को एसआईटी अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी मंत्री जी के खिलाफ। और दूसरा, 31 मई को मोदी जी पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में और वहां पे महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। ये 2 कारण हैं जिसके कारण से ये मंत्री जी तीसरी बार माफी मांगे हैं। वीडियो बना बनाकर माफीनामा याचिका सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, खारिज हो जा रहा है और मंत्री जी के ऊपर कार्रवाई होने वाला है, कार्रवाई शुरू हो चुका है। इनको जेल भी जाना पड़ जाएगा मंत्री जी को, इस बात का डर है। इसलिए मंत्री जी लगातार ये माफ़ीनामा अर्जी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो बनाकर माफ़ी मांग रहे हैं, लगातार ये ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन इनका माफ़ीनामा याचिका खारिज होते जा रहा है। कोई भी इनके ऊपर मतलब राहत वाला नहीं मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको कोई राहत दिया जाए। लगातार इनको फटकार लगते जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एसआईटी जांच शुरू किया गया है, मोदी जी के आदेश पे नहीं। और मोदी जी तो ट्रंप के सामने, इस व्यक्ति के सामने मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं। दोस्तों ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराया, युद्ध विराम कराया। ये ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी का मजाल है कि मोदी जी कुछ बोल दे। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि भारत में आईफोन ना बनाए एप्पल। उसके बाद ट्रंप ने ये बयान दिया है कि 25% टैक्स लगेगा अगर भारत में आईफोन बनेगा तो। अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाता है तो 25% टैरिफ लगेगा। ये खुली धमकी दे रहे हैं दोस्तों, हमें खुली। ट्रंप ने बयान में क्या बोला था? 7वीं बार उन्होंने बयान दिया और उसमें बोला कि ट्रेड के जरिए हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। ट्रेड यानी व्यापार। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों मोदी जी से, मोदी जी व्यापार के जरिए आप समझौता कर लिए? ये क्या चल रहा है मोदी जी? ना आपके कोई मंत्री ट्रंप के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना ही अमित शाह जी सामने आकर कुछ बोल रहे हैं, ना ही मोदी जी कुछ सामने आकर बोल रहे हैं। मोदी जी बोल क्या रहे हैं? तो मेरे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने 10th क्लास में, 12th में अगर बायो में पढ़ा है तो हमारे नसों में खून बहता है, गरम सिंदूर तो नहीं बहता है। हालांकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं। हो सकता है कि इनके नसों में कहीं गरम सिंदूर बहता हो। अगर भगवान के अवतार हैं तो मोदी जी, बोला जाता है ऐसे कि मोदी जी को स्पेशल भेजा गया है इस धरती पे। इसीलिए ट्रंप ऐसा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं। इसी तरह राहुल गांधी ट्वीट करके मोदी जी पर तंज कसते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला था। राहुल गांधी जी ने बोला था कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। ये राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं मोदी जी से ट्वीट करके, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ये राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। दूसरा बयान, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। तीसरा पॉइंट, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत मज़ेदार है, मोदी जी का गर्म खून केवल कैमरे के सामने होता है, कैमरे के सामने। एक तरफ ये पाकिस्तान के कोई सेना के चीफ हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे, यानी हमारी सांसें। ये पाकिस्तान के अभी भी कुछ आर्मी के अफसर हमें धमकी दे रहे हैं और मोदी जी सीज फायर को लेकर समझौता कर लिए और ये पाकिस्तानी अभी भी हमें धमकी ये दे रहे हैं। दोस्तों मोदी जी किसके कहने पर सीज फायर को लेकर समझौता किए? ये मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए।
मोदी जी के मंत्री सामने आकर बोलते नहीं हैं, ना ही मीडिया के कोई लोग पूछते हैं मोदी जी से ये सवाल, ना ही मीडिया के कोई कर्मी ऐसा सवाल पूछते हैं, मीठे मीठे सवाल पूछते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत चिंता का विषय है जो ट्रंप लगातार ऐसा दावा कर रहे हैं, भारत को लेकर ऐसा धमकी दे रहे हैं कि एप्पल भारत में आईफोन ना बनाए। ये ट्रंप का बयान है। मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं मोदी जी मुंह में दही जमा के बैठे हैं या मोदी जी ट्रंप के सामने डर रहे हैं। यही सवाल मैं दोस्तों आपसे पूछने आया हूं कि मोदी जी का वो कौन सा कारण है जिसके कारण मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मोदी जी का केवल खून कैमरे के सामने गर्म होता है, केवल कैमरे के सामने, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, चुप चुप एकदम। जिस तरह होता है ना, चुप हो जाते हैं मोदी जी, चुप। ट्रंप के सामने तो इनका मुंह ही नहीं खुलता है। और ये पाकिस्तान हमें धमकी फिर दे रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही अपने पिछले ही सेशन में बात किया था दोस्तों कि अगर पाकिस्तान को हम लोग छोड़ेंगे तो ये फिर हमें 2-3 साल बाद काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। लेकिन मोदी जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीज फायर को लेकर समझौता कर लिए हैं, मैटर को क्लोज कर दिए हैं। बहरहाल दोस्तों ये सब के खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और मंत्री जी विजय शाह जी के ऊपर क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।